जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया एपिसोड, जिसमें आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक और उसके साथ ही साथ जेल प्रहरी के लिए भी एमपीजी के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। इस क्लास में दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जेलों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस क्लास से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। प्रशासनिक आधार और ध्येय। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो जेलें हैं और उनमें जो कार्य करते हैं लोग, वो किस हिसाब से कार्य करते हैं उसका हम ये देख लेते हैं। संचालन की बात करें तो गृह विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इनका संचालन होता है। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो राज्य सूची के आधार पर ये कार्य करते हैं। आदर्श वाक्य हमारा देशभक्ति जन सेवा और स्मृति दिवस है 21 अक्टूबर। उसके साथ ही साथ बात करते हैं हम जेल प्रशासन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और केंद्रीय जेल। दोस्तों इनका जो काम होता है वो किस आधार पर होता है वो चीजें हम देख लेते हैं। 1968 में ब्रजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में जेल सुधार समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? जेल सुधार समिति का गठन हुआ, जिसमें क्या होता है 1929 में प्रथम कारागार नियम का निर्माण हुआ। कारागार के लिए नियम बनाए गए कुछ, वो कब बनाए गए? 1929 में। और किसके आधार पर बनाए गए? 1894 के कारागार अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 फरवरी 1964 को भोपाल में कारागार में जो है प्रथम बंदी हित दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 11 केंद्रीय जेलें हमारे मध्य प्रदेश में है। कुल 11 केंद्रीय जेलें हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं गंभीर अपराध व 2 वर्ष से अधिक की सजा काटने के लिए यहाँ पर लोगों को लाया जाता है। उसके अलावा इनको यहाँ पर नहीं लाया जाता, दूसरी जेलों में इनको लाया जाता है। ये 11 जेलें हमारी कहाँ कहाँ पर है? तो ये 11 जेलें हमारी इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, उसके बाद ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में, सागर में, नरसिंहपुर में, बड़वानी में और होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, ये 11 जेलें हमारी केंद्रीय जेल है। उसके बाद हम चलते हैं विशिष्ट एवं स्थानीय जेलों की संरचना। जिला जेलें यहाँ पर होती है 41, 41 जेलें हमारी संचालित है और 10 जेलें हमारी क्या है? प्रस्तावित। ठीक है, उप जेल की बात करते हैं हम तो 78 जेल हमारी उप जेलें हैं। खुली जेल हमारी प्रथम कौन सी है? मुगावली अशोकनगर 1973 में खुलती है और दूसरी होशंगाबाद 2011 में खुलती है। दोस्तों खुली जेल का मतलब अगर आप नहीं समझते तो खुली जेल वह जेलें होती है जिनमें बंदियों को कोई विशेष निगरानी में ना रखकर एक साधारण निगरानी में रखा जाता है और इन पे कोई विशेष पाबंदी नहीं होती। ये हमारी खुली जेलें होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं महिला जेल की। तो ये 2 जेलें हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पहली है जबलपुर में और दूसरी होशंगाबाद में। किशोर बंदी गृह की बात करें हम तो जबलपुर और नरसिंहपुर में है। यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को इन जेलों में रखा जाता है। विशेष तथ्य की बात करें तो हमारे भोपाल में दोस्तों एक अंडे के आकार की जेल बनाई गई है। वो मध्य प्रदेश की प्रथम जेल हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, इस आकार की। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन का विकास एवं शीर्ष नेतृत्व। दोस्तों पुलिस प्रशासन का विकास किस तरह हुआ है आइए देख लेते हैं। तो 1956 में हमारे गठन होता है पुलिस प्रशासन का। उस गठन में हमारी सिर्फ 5 रेंजें थी। कितनी रेंजें थी? 5 रेंज। वो जो सर्वोच्च पद था उस पर क्या था? आईजी का, महानिरीक्षक आईजी थे। ठीक है दोस्तों, और जो प्रथम आईजी थे वो थे बीजी घाटे, श्री बीजी घाटे जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा 1982 में ऐतिहासिक बदलाव हुआ पुलिस प्रशासन में, जिसमें पुलिस महानिदेशक कौन बने? डीजीपी बने। इनका पद का सृजन हुआ और प्रथम डीजीपी कौन थे हमारे? श्री बीपी दुबे जी। उसके बाद हम बात करते हैं तो राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कौन है? तो वो है हमारे श्री के एफ रुस्तम जी। कौन थे? श्री के एफ रुस्तम जी। इसके बाद हमारे संगठनात्मक ढांचा और एक दृष्टि में
इनको देख लेते हैं हम। तो हमारे मध्य प्रदेश में 15 डीआईजी रेंजे है। डीआईजी की रेंजे कितनी है? 15 है। 11 आईजी जोन है। कितने आईजी जोन है? 11 आईजी जोन है। उसके बाद 55 पुलिस जिले हैं। कितने हैं? 55 पुलिस जिले। 1156 पुलिस थाने हैं और 51 पुलिस कंट्रोल रूम है। उसके अलावा हमारे 185 पुलिस अनुभाग है और 624 पुलिस चौकियां है हमारे मध्य प्रदेश में। ये चीजें हमारे हैं। उसके अलावा बात करते हैं हम पुलिस पद संरचना की। तो यहाँ पर नॉन गेजेटेड में आते हैं हमारे दो लोग, दो कैटेगरी हमारे नॉन गेजेटेड में आती है, कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल। उसके बाद आते हैं स्टेट पुलिस गार्ड। तो ये कौन कौन होते हैं? हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी और एसपी। ये कौन आते हैं हमारे स्टेट पुलिस गार्ड के अंदर। और उसके अलावा कौन आते हैं? तो ये सीनियर आईपीएस कार्ब होते हैं। ये कौन होते हैं हमारे? एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजीपी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो आधुनिक पुलिस और पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात करते हैं। तो पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट पावर मिलती है। मजिस्ट्रेट पावर बोले तो क्या? तो धारा 144 लागू करने के लिए इनको कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। क्या? धारा 144 लागू करने के लिए इनको ये जो कलेक्टर की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम भोपाल में क्या होता है। तो भोपाल में 38 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल है और प्रथम कमिश्नर यहाँ के मकरंद देव पुष्कर जी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंदौर की बात करते हैं तो 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल है यहाँ पर और प्रथम कमिश्नर यहाँ के हरि नारायण चारी मिश्रा जी थे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रणाली शामिल नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तो विशेष सशस्त्र बल और होमगार्ड की बात करते हैं यहाँ पर। तो विशेष सशस्त्र बल कौन है हमारा? एसएएफ एक्ट 1968 लागू एवं 1986 विशेष समस्या निवारण के लिए इनको यूज किया जाता है। वर्तमान संरचना 26 बटालियन कार्यरत है यहाँ पर एसएएफ की और जिला पुलिस की सहायता करते ये चीजें हैं। होमगार्ड की बात करते हैं तो इनका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? जबलपुर में। प्रकृति की बात करें तो पैरा पुलिस फोर्स तो यह है। कार्य की बात करें तो ट्रैफिक में काम करते हैं और असीमित सहायता देते हैं। अन्य नाम इनका नगर सैनिक है और कुल 106 कंपनियां इनके लिए बनाई गई हैं। पुलिस की जो बात करते हैं तो विशेष पुलिस इकाइयां एवं शाखाएं यहाँ पर हमारे 4 होती है। कौन कौन होती है? रेलवे पुलिस अलग होती है, नारकोटिक्स शाखाएं अलग है, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अलग है और साइबर पुलिस सीआईडी अलग है। तो यहाँ पर रेलवे पुलिस की बात करते हैं, इनमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं हमारे इंदौर, भोपाल और जबलपुर। महानिरीक्षक यहाँ पर इनके कौन होते हैं? आईजी। आईजी इनका संचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बाद आता है हमारा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एसआईएसएफ की बात करते हैं। यहाँ पर प्रदेश में 2 इकाइयां इनकी स्थापित हैं, रीवा और सिंगरौली में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में इंदौर, नीमच और मंदसौर इनके प्रमुख स्थान है। साइबर पुलिस व सीआईडी की बात करें यहाँ पर तो 1960 में इसकी स्थापना होती है और साइबर मुख्यालय व राज्य अपराध ब्यूरो इनका भोपाल में देखने को हमें मिलता है। उसके अलावा बात करें हम तो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं, भोपाल का योगदान इसमें जो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पुलिस केंद्र है उनमें क्या चीजें हैं, तो उनको जो कुछ चीजें सिखाई जाती है तो उसमें भोपाल का क्या योगदान है, तो वो ये योगदान है। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ हमारे कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भोपाल में देखने को मिलता है। जो डॉग है, श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा, ये भी भोपाल में देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ये भी भोपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद साइबर फोरेंसिक लैब एवं मुख्यालय, ये भी भोपाल में देखने को मिलता है हमें। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, ये भी भोपाल में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोरी, ये भी भोपाल में है। तो दोस्तों, भोपाल का बहुत योगदान है हमारे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण में। क्षेत्रीय प्रशिक्षण अकादमी एवं केंद्र की बात करें हम तो सागर, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा,
ठीक है दोस्तों। तो सागर में क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी 1906। फोरेंसिक साइंस लैब है यहाँ पर, क्या है, फोरेंसिक साइंस लैब, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये चीजें यहाँ पर इनको सिखाई जाती है, कहाँ पर, सागर में। ठीक है दोस्तों। इंदौर की बात करें हम, के एफ रुस्तम शस्त्रालय पुलिस महाविद्यालय है यहाँ पर, रेडियो ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ पर, सशस्त्र पुलिस केंद्र है यहाँ पर, कहाँ पर, इंदौर में। इसके बाद हम बात करते हैं जबलपुर में, क्या है, मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र, प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र हमारे जबलपुर में। छिंदवाड़ा में क्या है, महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र छिंदवाड़ा में देखने को हमें मिलता है। तकनीक आधुनिकरण एवं आपातकालीन सेवाएं दोस्तों, 100 डायल आपने सुना ही होगा और ये चीजें आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डायल 100 प्रारंभ कब होती है, 2015 में होती है। उद्देश्य क्या है, 100 लगाओ पुलिस बुलाओ, क्या, 100 डायल करो और पुलिस बुलाओ। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश की थी 100 डायल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा आदि। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब क्या होता है, तो अब होता है 100 की जगह 112 डायल, मतलब 112 डायल। अब 112 डायल करेंगे हम, तब पुलिस आएगी। ठीक है दोस्तों। पोलनेट क्या है हमारे, तो पोलनेट मध्य प्रदेश पुलिस विशिष्ट इंटरनेट सुविधाएं, पोलनेट क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस विशिष्ट इंटरनेट सेवा पोलनेट है। पोलनेट इसका नाम रखा है इंटरनेट सेवा का। उसके बाद बात करें हम पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला पुलिस चिकित्सालय कहाँ पर बनता है, तो हमारे भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला पुलिस चिकित्सालय बनता है, जिसमें पुलिस कर्मियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रथम एवं अद्वितीय। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहला अंडाकार जेल कहाँ पर देखने को मिलता है, हमारे हमें भोपाल में देखने को मिलता है। पहला आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है, देवास है। पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भोपाल में देखने को मिलता है। पहला मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल। पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, आशा गोपालन है। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी कुछ देखने को मिला, जिसमें आपको सहायता देखने को मिलती है आपके लिए, तो दोस्तों इस क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।